गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप सभी बच्चे कुशल मंगल होंगे। तो बेटा ये है आपकी ईवीएस की जो बुक है ना, लुकिंग अराउंड, उसकी उस बुक का लेसन 5, इसका नाम है सीड्स एंड सीड्स। सीड्स होते हैं बीज। तो इस लेसन में सीड्स यानी बीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आओ अब हम सब मिलकर ये लेसन पढ़ते हैं। पहले मैं इस लेसन को पढ़ के आपको समझाऊंगी, फिर आप लोग सभी अपनी बुक्स में से इस लेसन को पढ़ेंगे और समझेंगे। गोपाल was waiting for his Mosie's family to visit them. They will be coming the next day for their holidays. He was thinking about all the fun and nice food that he could have with his cousins. तो गोपाल वेट कर रहा था अपनी मौसी की फैमिली के आने का। उसकी मौसी की फैमिली जो थी वो अगले दिन अपनी छुट्टियां बिताने के लिए वहाँ उसके पास आने वाले थे। और वह सोच रहा था फन अच्छे खाने के बारे में, वो कैसे कैसे अच्छा खाना खाएगा, कैसे कैसे मज़े करेगा अपने कज़न्स के साथ। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बॉल्स कटोरीज ऑफ चना ग्राम। तभी उसकी मम्मी ने आवाज़ लगाई कि गोपाल सोने से पहले एक कटोरी, छोटी कटोरी में चना, जो ग्राम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसको मत भिगोना भूलना, ठीक है। मम्मी ने क्या कहा कि 2 कटोरी, छोटी कटोरी, बाउल्स जो होती है कटोरी, उनमें चने भिगो के रखने हैं। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआ's हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। वो उसकी बुआ के घर जा रही थी और वो अगले दिन मॉर्निंग में ही, सुबह ही लौटेंगी। एज ही वॉज सोकिंग द चना, गोपाल थॉट हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी एनफ फॉर 8 persons। So he soaked another 2 bowls of chana. When his mother returned the next morning, she saw that the chana were overflowing from the vessels. तो जब गोपाल चने भिगो रहा था तो वह ये सोच रहा था कि ये 2 छोटी कटोरी चने क्या काफ़ी रहेंगे 8 लोगों के लिए। तो उसने 2 कटोरियाँ और चने की भिगो दी। और जब उसकी मम्मी अगले दिन आई सुबह, तो उसने देखा कि शी सॉ दैट द चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल्स। उसने देखा कि जो चने थे वो वेसल्स में से ओवरफ्लो हो रहे थे, निकल के बाहर गिर रहे थे। हाउ मच डिड यू सोक, तुमने कितना भिगोया। आस्क्ड हिज मदर, उसकी मदर ने पूछा। हाउ डिड दैट हैपन, वंडर्ड गोपाल। गोपाल सोचने लगा कि ऐसे कैसे हो गया। यू सोक टू मच, एनी वे इट इज़ गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ दैम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। तो उसकी मम्मी ने बताया कि भाई तुमने ना बहुत ज़्यादा भिगो दी हैं, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैं आधे को पका दूंगी और आधे को स्प्राउट यानी उसके स्प्राउट बनने के लिए मैं रख दूंगी उनको। आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, और मैं तुम्हारी आंट के पास ये भेज सकती हूँ। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, डॉक्टर ने उन्हें स्प्राउट्स खाने के लिए बोला है, मदर ने बोला ये। शी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन अ वेट क्लॉथ एंड हंग दैम अप टू स्प्राउट। उसकी मम्मी ने क्या किया कि एक उसमें गीले कपड़े में उन आधे चनों को बांध के टांग दिया स्प्राउट बनने के लिए। नाउ अब आप लोग ये डिस्कस करते हैं हम, व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस वाइफ। आपके घर में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पकाने से पहले भिगोई जाती हैं और क्यों। व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, हाउ आर दे स्प्राउटेड, हाउ मच टाइम डज इट टेक। तो स्प्राउटिंग के बाद आप क्या क्या खाते हो
और वे कैसे स्प्राउटेड की जाती हैं और वो कितना टाइम लेती है स्प्राउटेड होने में। हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स वाई? क्या किसी डॉक्टर ने किसी और ने तुम्हें स्प्राउट्स खाने के लिए बोला है, और अगर बोला है स्प्राउट्स खाने के लिए तो क्यों? अब है व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर, जो मसूर की जो साबुत दाल होती है, अगर उसको आप बीच में से स्प्लिट करोगे, दो टुकड़ों में अलग अलग करोगे, तो वो मसूर दाल कहलाती है। मसूर दाल आपको उससे मिलेगी। बट देन यू कांट स्प्राउट मी, लेकिन उसके बाद तुम मुझे स्प्राउट नहीं कर सकते। कैन यू थिंक वाई? तो देखो, इसमें जब हम दाल को स्प्राउट करने के लिए रखते हैं तो उसमें साबुत दाल लेते हैं, टूटी हुई दाल नहीं लेते, क्योंकि अगर हम टूटी हुई दाल को स्प्राउट के लिए रखेंगे तो उसमें स्प्राउट्स नहीं होंगे। क्या आप सोच सकते हो क्यों नहीं होगा ऐसा? तो अभी आप लोगों को क्या करना है, एक प्रोजेक्ट वर्क है, उसके लिए आपको अपने सीड्स को उगाना है। टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन विद अ वाइड माउथ। इसके लिए आपको या तो मिट्टी का कोई पॉट लेना है या फिर कोई कैन लेनी है पतली सी, जिसका मुंह जो हो वो चौड़ा हो। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन। जो कैन है उसके, अगर कैन ले रहे हो तो उसके कैन के नीचे जो है छोटा सा छेद बनाओ। फिल योर कैन विद सॉइल। अपने कैन को या जो गमला है उसको मिट्टी से भरो। पुट 4 or 5 seeds of the same kind of the soil put 4 or 5 seeds of the same kind in the soil and press them gently। एक ही तरह की 4 या 5 जो बीज हैं, सीड्स हैं, उनको मिट्टी के अंदर दबा दो और अच्छी तरह से आराम से अच्छी तरह से प्रेस करो उसको, मिट्टी को, ताकि जो सीड्स हैं वो अच्छी तरह से मिट्टी में दब जाए। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स सच एज मस्टर्ड। मस्टर्ड होती है सरसों के बीज। फेनुग्रिक मेथी के बीज। सेसमे तिल होता है। और कोरिएंडर जो होता है धनिया होता है। ठीक है, इनमें से भी किसी बीज को आप उगा सकते हो, या घर में आपके चने हैं, राजमा है या छोले का बीज है, उसको भी आप लोग उगा सकते हो। घर में जो भी कोई भी बीज मिले आपको उसको उगाओ। और फिर अपनी कॉपी में, जो EVS की कॉपी में है, उसमें ऊपर हेडिंग लिखो प्रोजेक्ट, और फिर उसके नीचे लाइन में लिखो प्लांट योर सीड्स। फिर उसके नीचे लिखना है आपको नेम ऑफ द सीड, यानी जो बीज आपने लिया उसका नाम। अगर आपने चने का बीज लिया है तो चना लिखो। फिर उसके नीचे द डेट ऑन विच यू प्लांटेड दैम, जिस तारीख को आपने उसको बीज को मिट्टी में दबाया है वो तारीख। फिर उसके नीचे लिखना है आपको द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल स्टार्ट फिलिंग द टेबल। फिर उसके बाद आपको वो तारीख लिखनी है उस दिन की जब आपने मिट्टी में से कुछ उगता हुआ पहले दिन देखते हो। ठीक है, पहली बार जब कुछ उगता हुआ मिट्टी में से देखोगे तो वो डेट आपको लिखनी है। फिर उसके बाद नीचे जैसे ये ग्रीन कलर की कॉलम्स दिए हुए हैं टेबल के रूप में, इसमें आपको एक तरफ लिखनी है डेट, जैसे ये बने हुए ना कॉलम्स, इसमें ये डेट है, इधर डेट है, यहाँ डेट लिखोगे। फिर जिस दिन पहली बार वो उगता देखोगे वो डेट। फिर उसके बाद यहाँ लिखोगे आप उसकी हाइट की कितनी सेंटीमीटर था वो। और फिर ये देखोगे कुछ लीव्स दिखाई दे रही है या नहीं दे रही, पत्तियाँ उसमें। अगर नहीं दे रही हो, कोई पत्तियाँ नहीं दिखाई दे रही उस टाइम तो नो लिखोगे। अगर दिखाई दे रही है तो कितनी पत्तियाँ दिखाई दे रही है वो लिखोगे। यहाँ पे इसके अलावा कोई और आपको चेंज दिखाई दिया है हमें तो वो लिखोगे। फिर उसके बाद एक हफ्ते के बाद की डेट लिखोगे।
फिर 1 हफ्ते बाद आप उसको नापोगे कितनी कितनी उसकी लंबाई है, वो सेंटीमीटर में नाप के लिखोगे। फिर यहाँ लिखोगे कि आप उसमें कितनी पत्तियाँ आई हैं। फिर यहाँ लिखोगे क्या वो कोई और भी चेंज आपने उसमें देखा है। फिर इसके बाद यहाँ फिर से डेट लिखोगे आप 1 हफ्ते बाद की। फिर उस तब देखोगे उस डेट को कि उसकी कितनी लंबाई हुई और उसमें फिर कितनी पत्तियाँ आई, और फिर अगर कोई और बदलाव उसमें आया है तो वो यहाँ पर लिखोगे। इस तरह से आप लोगों को ये इस तरह से टेबल बनानी है, कम से कम 3 डेट्स की डाल के, 3 हफ्ते की। और ये नापने के लिए उसकी आप हाइट आप एक स्केल ले सकते हैं। तो और फिर एक कॉपी में आप अपनी दूसरे पेज पे जो स्प्राउट उगेगा, तो पहला सीडलिंग उगेगा सीड में से, उसकी आप पिक्चर भी ड्रॉ करोगे, ठीक है। और उसके साथ साथ जैसे जैसे हर हफ्ते वो उसकी हाइट बढ़ती है प्लांट्स की, फिर वैसे ही डेट लिख के फिर उसकी तस्वीर बनाओगे। ये है आपका प्रोजेक्ट है, ये साइंस का, ये आप सभी लोगों को करना है। और जैसे पिछले साल प्रोजेक्ट के भी नंबर लगे थे, उसी तरह से इस साल भी प्रोजेक्ट के नंबर आप लोगों के लगेंगे। तो ये आप साइंस का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना सभी बच्चे। अब है प्लांट्स विच हंट। प्लांट्स जो हंट करते हैं यानी शिकार करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जानवर शिकार करते हैं और इंसान शिकार करते हैं। क्या आपका किसी बच्चे ने सुना है कि कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जो शिकार करते हैं? तो अब हम इस तरह के उन्हीं पौधों के बारे में बात करते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि मेंढक, कीड़े या फिर छोटी छोटी जो चुईयाँ हैं उनको भी ट्रैप करके पकड़ के खा लेते हैं। द पिचर प्लांट, एक प्लांट ऐसा है जिसका नाम है पिचर प्लांट, निपेंथिस। इसका जो साइंटिफिक नेम है पिचर प्लांट का वो है निपेंथिस। इज़ वन सच प्लांट। ये एक ऐसा ही प्लांट है जो कि शिकार करता है। ये साइड में यहाँ पे आपको ये पिक्चर भी दिखाई दे रही है, ये पिचर प्लांट की है। देखो ये किस तरह से इसके ये चारों तरफ जो हैं ये मंडरा रही हैं मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ वगैरह। और ये कैसे अगर आसपास यहाँ आ जाती है इसके अंदर गलती से, तो ये इसको यहाँ से पकड़कर खा जाता है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। ये प्लांट जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय जो भारत में है उसमें पाया जाता है। इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप, इसकी पिक्चर की तरह शेप होती है। एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाय अ लीफ, और इसका जो मुंह होता है वो एक पत्ती से ढका हुआ होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स टू इट। इस प्लांट्स में एक स्पेशल स्मेल होती है, खुशबू होती है, जो कि इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ खींचती है। व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, जब कोई भी इंसेक्ट इस प्लांट के मुंह के ऊपर आता है तो इट गेट ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट, और वो जो है इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप हो जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता। व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट, कितनी चालाक तरीका है हंट करने का। सो मैनी सीड्स, देखो कितने सारे बीज हैं, सीड्स हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीड्स यू कैन कलेक्ट, कितने टाइप्स के सीड्स जो हैं आप कलेक्ट कर सकते हैं। वेयर विल यू फाइंड दैम, आप उनको आपको वे कहाँ मिलेंगे। ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स एज यू कैन। ठीक है, आप में से हर एक को कोशिश करनी है कि जितने से जितने ज़्यादा हो सके अलग अलग तरह के सीड्स आप कलेक्ट करें। आफ्टर दैट, उसके बाद पुट ऑल द सीड कलेक्शंस टुगेदर, उसके बाद
जितनी भी आपने कलेक्शन की है सीड्स की उनको एक साथ रखिए। नाउ ऑब्जर्व दी सीड्स केयरफुली। अब इन सीड्स को केयरफुली ऑब्जर्व करें। देयर शेप, साइज, कलर्स, टेक्सचर्स। ठीक है, इनकी शेप क्या कैसी है, इनका साइज़ कैसा है, कलर कैसा है, टेक्सचर यानी स्मूथ है या फिर रफ़ है, इस तरह से इसका टेक्सचर भी आप लोग ऑब्ज़र्व करें। अब इसके बाद है वंडरिंग सीड्स। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड। प्लांट्स जो हैं चल नहीं सकते, इधर उधर जा नहीं सकते। वंस दे ग्रो, एक बार वो ग्रो हो जाते हैं, दे रिमेन इन द सेम प्लेस, वो सेम प्लेस पर ही रहते हैं। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स, लेकिन उनके बीज जो होते हैं वो ग्रेट ट्रैवलर्स होते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो बहुत दूर तक और वाइड एरिया तक जो है ट्रैवल कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। लुक एट द पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स। ठीक है, यही पिक्चर 1 देखिए आप ये पेज पे, इसमें फ्लाइंग सीड्स हैं, दिखाई दे रही है। ये कुछ सीड्स है जिनपे वाइट से कलर के, सफ़ेद से कलर के जो हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, और ये इनका जो वजन हुआ तो बहुत हल्का होता है, जिसकी वजह से जैसा भी हवा का झोंका आता है तो उसके साथ ये उड़कर दूर दूर तक जा सकते हैं। हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई? क्या आपने कोई ऐसे सीड देखे जो फ्लाई कर सकती है? वट इज़ इट कॉल्ड इन योर एरिया? आपके एरिया में उसको क्या कहते हैं आपकी लोकल भाषा में? लुक एट योर सीड कलेक्शंस। अपनी सीड कलेक्शन में देखिए। गेस हाउ मैनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रेवल्ड बाय फ्लाइंग। उनमें से आप गैस करिए कि उनमें से कितनी सीड्स हैं जो फ्लाई करके ट्रैवल कर सकती हैं। लुक एट द पिक्चर 2। ये जो पिक्चर 2 है उसकी तरह उसको देखें। ये रही, ठीक है, इस पिक्चर को आप देखिए। दिस सीड कैन नॉट फ्लाई। ये सीड जो है फ्लाई नहीं कर सकती, बट इट कैन स्टिल ट्रैवल बाय स्टिकिंग ऑन टू द फर ऑफ एनिमल्स और ऑन आवर क्लोथ्स। ये सीड जो है ना, देखो ये सीड्स है, इन पर कांटे कांटे की तरह लगे हुए हैं। तो ये क्या है, किसी भी एनिमल के, जानवर के फर पे चिपक जाती हैं या फिर हमारे ही कपड़ों पे चिपक जाती हैं, और चिपक के जहाँ जहाँ हम या फिर एनिमल्स जहाँ जाएंगे वहाँ तक ये पहुँच जाती हैं, और फिर वहाँ एनिमल्स के फर से गिर जाती हैं या हमारे कपड़ों से गिर जाती हैं। तो ये इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाती हैं, और फिर जहाँ ये ज़मीन पे गिरती है वहाँ ये उग जाती हैं। ठीक है, अब है दिस हैपन इन 1948। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विद हिज डॉग। ये 1948 की बात है, ये तब हुआ था। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल जो है अपने डॉग को घुमाने गया हुआ था, और फिर वो वापस आता है घुमाकर। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड स्टिक ऑल ओवर हिज क्लोथ्स एंड ऑन हिज डॉग्स फर। मैं काफ़ी अमेज्ड हो गया ये देख के कि उसके सारे कपड़ों पर और उसके डॉग के सारे फर्स पर जो थी बहुत सारी जो सीड्स जो स्टिक हुई थी, चिपकी हुई थी। ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक, सो ही ऑब्जर्व दी सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो वह सोचने लगा कि ये कैसे चिपकी भाई इस तरह से सीड्स। तो उसने क्या किया, उन सीड्स को ना माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। ही सॉ दैट द सीड्स हैड मैनी टाइनी हुक्स विच गॉट स्टक टू क्लोथ्स और फर्स। तो उसने देखा कि सीड्स में ना बहुत सारे बिल्कुल छोटे छोटे हुक्स टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कपड़ों पे स्टक कर जाते हैं, कपड़ों पे या फर पे। और दिस गेव मास्टर द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। और इस से उसको मास्टर को एक आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। ही मेड अ मटेरियल विद सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक। तो उसने ऐसा ही मटेरियल बनाया जिसमें बहुत सारे टाइनी हुक्स थे ऐसे ही जो कि स्टिक कर सकते थे। वेलक्रो इज़ यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। वेलक्रो से बहुत सारी चीज़ों को हम
एक दूसरे से स्टिक कर सकते हैं, जैसे क्लोथ्स, शूज़, बैग्स, बेल्ट्स एंड मैनी मोर। वट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। ठीक है, क्या कितने बढ़िया तरीके से उसने नेचर से, प्रकृति से इंस्पिरेशन लिया। तो ये आप देख रहे हो, ये सैंडल वेलक्रो क्या होता है। ये सैंडल जो होते हैं ना, इन सैंडल्स को जो जैसे चिपकाते हैं ना, जो चिपकाने का होता है उसको वेलक्रो बोला जाता है। तो इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं ना, चिपकाने के लिए जूते हैं, चाहे कोई बैग है, कहीं पर भी, कपड़ों में भी। अब है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रेवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। अब इस पिक्चर को देखो आप, ऐसे पता चलेगा कि आपको किस तरह से जो सीड्स हैं अलग अलग प्लेसेस पे पहुंच जाती हैं। यहाँ पे देखो, पेड़ से जैसे सीड गिरी, पानी में गिर गया तो पानी के ज़रिए दूसरी जगह पहुंच जाता है। फिर पक्षियों जैसे फल खाते हैं तो पक्षियों के ज़रिए फिर वो बीज जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। ऐसे ही एनिमल्स के ज़रिए सीड्स जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। तो अब आप लोगों को क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है जिसमें लिखना है डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके जिससे जो हम बीज हैं एक जगह से दूसरी जगह तक फैलते हैं। हु केम फ्रॉम वेयर। अब है ये कि कौन कहाँ से आया है। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स आल्सो इन योर लिस्ट। क्या आपने अपनी लिस्ट में ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड किए हैं। येस वी आल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाँ, हम भी, इंसान भी जो है सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाते हैं, नोइंगली और अननोइंगली, जानते हुए या अनजाने में भी। वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूज़फुल। हम जो प्लांट्स की जो सीड्स ले आते हैं जो हमें सुंदर लगती हैं या फिर यूज़फुल लगती है कि हमारे काम की हैं, टू ग्रो दैम इन आवर गार्डन, हमारे गार्डन में उगाने के लिए। लेटर द सीड्स ऑफ दिस प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेसेस। उसके बाद जो ये इन प्लांट्स की सीड्स जो हैं दूसरे प्लेसेस में स्प्रेड हो जाती हैं। मैनी ईयर्स लेटर पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दैट दिस प्लांट्स डिड नॉट ग्रो हेयर अर्लियर। बहुत से लोग फिर ये भूल जाते हैं कि ये जो प्लांट्स थे बहुत पहले यहाँ नहीं उगते थे। दे वर बोट फ्रॉम समवेयर एल्स। ये जो बीज होते हैं ये कहीं और से लाए गए हुए होते हैं, जिनके ज़रिए ये प्लांट्स उस एरिया में उगते हैं। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज़ केम टू आवर कंट्री। क्या आप जानते हो कि मिर्च हमारी कंट्री में कहाँ से आई। दीज वर बोट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। जो पहले ट्रेडर्स थे ना, व्यापारी वगैरह, जो साउथ अमेरिका से आए थे, वो इंडिया में ये मिर्ची लेके आए थे। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज़। आज हम बिना मिर्ची के खाने के बारे में सोच ही नहीं सकते, इतना हम इनका यूज़ करते हैं अपने खाने में। तो अब ये पोएम है, ठीक है, ये पोएम में लिखा हुआ है के जरिए बताया गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो केम अ टोमेटो, अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली। तो साउथ अमेरिका से टोमेटो, पोटैटो और हरी मिर्च आई। डू यू नो दिस। क्या आपको पता है ये। अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड आल्सो अ पी। फ्रॉम अफ्रीका केम अ कॉफ़ी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी। तो यूरोप से है, गोभी आई है और मटर, और अफ्रीका से कॉफ़ी बीन और हरी भिंडी आई है। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी। उन्होंने लैंड क्रॉस की, सी समुद्र क्रॉस किया, सी क्रॉस किया। डिड यू नो दिस। क्या आपको ये पता है। अ मैंगो सैंग कम इन एन ऑरेंज स्माइल इनसाइड इट्स स्किन। वेलकम टू इंडिया। अ बनाना सेड द मेथी एंड स्पिनच, ब्रिंजल एंड रेडिश नोडेड इट्स हेड। डिड यू नो दिस। है अब ये पोएम जो है आप लोगों को पढ़नी है अपनी बुक से।